अगर आप राजस्थान से हैं और आपका पैरामेडिकल कोर्स कंप्लीट हो चुका है तो अब आपका रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होगा, रजिस्ट्रेशन के टाइम ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है और रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिलअप करने के बाद कितने दिन में आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। हाय एवरीवन, मैं जितेंद्र आप सभी का पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, जहां पर आपको राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के रिगार्डिंग हर एक छोटी बड़ी अपडेट मिलती रहती है। विशेष वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन को लेकर A to Z आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो में मिलने वाली है। देखिए, जितनी भी हमारी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से रिलेटेड अपडेट होती है सारे आपको नोटिफिकेशन हमारे इस टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट्स हो दिए गए नंबर पे आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन की। जो आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो चेंज हो चुकी है। नई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया क्या है, स्टेप बाय स्टेप कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको इसमें नहीं करनी है और फाइनली आपका जो रजिस्ट्रेशन है आपको कितने दिन बाद मिल जाएगा, ऐसे सारे आपके क्वेश्चन भी रहते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कुछ ले भी रखे हैं। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, आपको जो भी काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाना है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। अगर मैं वेबसाइट की बात करूं तो राजस्थान स्टेट अलाइड काउंसिल .org या फिर जो आपका काउंसिल का पुराना नाम RPMC भी आप सर्च कर सकते हैं। इसके लिए देखिए हम लाइव चलते हैं वेबसाइट पे। हमने यहाँ पे सर्च कर रखा है RPMC। अब जैसे ही हम इस वेबसाइट पे जाएंगे तो देखिए सबसे फर्स्ट वाले वेबसाइट को हम ओपन करते हैं और स्क्रॉल डाउन करके वेबसाइट में सबसे देखिए नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए एक क्विक लिंक्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये वाला ऑप्शन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन फॉर फ्रेश रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन। इस वाले ऑप्शन पे जाना है। इस वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको, अगर आप का फ्रेश रजिस्ट्रेशन है यानी आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं तो भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर आपका पुराना हो चुका है, रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो चुका है, तो आप उसको रिन्यू भी करवा सकते हैं। लेकिन सारे स्टूडेंट्स जिनके लिए वीडियो रहने वाला है उनको इसी ऑप्शन पे जाना है। राजस्थान स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल रजिस्ट्रेशन पोर्टल फ्रेश रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी जो स्टूडेंट्स पहली बार आवेदन कर रहा है। चलिए अब हमारे चलते हैं वीडियो के ऊपर। हम इस वेबसाइट पे गए थे, इस ऑप्शन पे चले गए थे और हमारे पास अब ऑप्शन आ चुका है राजस्थान स्टेट एंड अलाइड हेल्थ केयर रजिस्ट्रेशन पोर्टल। इस वाले ऑप्शन पे आपको जाना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से नए ऑप्शन ओपन होंगे। देखिए एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेंट लॉगिन, और ये आपको ये जो ऑप्शन है ये काउंसिल के लिए है। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन, इस वाले ऑप्शन पे आपको जाना है। देखिए इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको सबसे पहले वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी जो भी डिटेल है आपको यहाँ पे फिल करनी है। ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है। ध्यान रहे यहाँ पे जो भी आप ईमेल आईडी दे रहे हैं, मोबाइल नंबर दे रहे हैं, वो आपके बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। मेल आईडी पे आपका रजिस्ट्रेशन, आपके आगे की जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको मिलने वाली है। मोबाइल नंबर भी आपके रनिंग में होने चाहिए। ऐसे नहीं है आपने जो मोबाइल नंबर डाले उस पर कोई OTP नहीं आए, उस पर कोई मैसेज नहीं आए, तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। मेल आईडी बिल्कुल करेक्ट दीजिए और जितना पॉसिबल हो अपनी स्वयं की आपको आईडी मेंशन करनी है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है। कोई स्टूडेंट्स होता है, कई बार स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, इमितर वाले से फॉर्म फिलअप करवाते हैं, इमितर वाले की यहाँ पे आईडी मेंशन कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ पे आपके जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए उसी की मेल आईडी आपको यहाँ पे फिलअप करनी है, क्योंकि आगे जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी फर्दर वो आपको इसी मेल आईडी पे मिलने वाली है। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे
तो आपके पास जो आपने मेल आईडी फिल की है, यहाँ पे आपका नाम और मेल आईडी पे आपको आपका यूजर नेम और पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। अब ये सर ये पासवर्ड और ये जो हमें मेल आईडी है, इसको आगे क्या करना है, देखिए जो यहाँ पे आपको पासवर्ड और मेल आईडी मिली है, यहाँ पे आपके वेबसाइट पे जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है एप्लीकेंट लॉगिन, वो मेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे आपको फिल करना है। यूजर नेम में आएगा जो भी आपने रजिस्टर्ड किया है ईमेल आईडी को, पासवर्ड जो आपको मेल आईडी पे आपको मिला है, और यहाँ पे आपको आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो ये हमारे सामने रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है, यानी हम वेबसाइट के अंदर जो रजिस्ट्रेशन होना है, जो सारी डिटेल फिल होनी है वहां पे आ चुके हैं। ये मेरा ही फॉर्म है, तो यहाँ पे लिख रखा है वेलकम जीतू। देखिए जैसा मैंने यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया था फर्स्ट टाइम लॉगिन, क्योंकि मैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपके फर्स्ट टाइम लॉगिन का ऑप्शन आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये जो आपको इंस्ट्रक्शन है सबसे पहले ये पढ़ लेने हैं। अब इसके लिए क्या करना है, हमने एक पहला सेपरेट वीडियो बनाया है, इसके अंदर आपकी फीस क्या रहने वाली है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं, सारी आपको जो भी सावधानी है, किसका रजिस्ट्रेशन होगा, किन स्टूडेंट्स का नहीं होगा, सारी यहाँ पे दे रखी है। जैसे ही आप ये जो आपके इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएंगे। देखिए ये देखिए मिलेंगे, और ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह फीस वगैरह है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये हमारा एक पहले वीडियो आ चुका है, पहले इसको आपको ध्यान पूर्वक देख लेना है रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले। अब आगे चलते हैं। जैसे ही आप ये इस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, अप्लाई फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन, ये वाला ऑप्शन आपके लिए रहने वाला है। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके पास स्टेप फर्स्ट आएगा, और स्टेप फर्स्ट के अंदर आपको आपकी पर्सनल जो भी डिटेल्स है वो मेंशन करनी है। ध्यान रहे जो भी आप अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और जो भी आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जो भी आपकी डीओबी आप फिल कर रहे हैं वो आपकी 10th की मार्कशीट के अनुसार आप फिल कीजिएगा, क्योंकि वही आपका बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे माना जाएगा। एक बार हम वेबसाइट पे चल लेते हैं। हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे, लॉगिन के बाद सबमिट करेंगे तो हमारे पास इसी प्रकार का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे पहले ये ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन के बाद ये ऑप्शन आ जाएगा, यानी स्टेप फर्स्ट। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स का नाम, जो स्टूडेंट्स आपके आवेदन कर रहा है उसके पिता का नाम, माता का नाम, इसके अलावा जन्म तिथि यानी डीओबी, इसके अलावा आपका जेंडर, आधार कार्ड नंबर, और यहाँ पे ईमेल आईडी फिर से आपको मेंशन करनी है। वही ईमेल आईडी आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे फिर से, और आपके मोबाइल नंबर। जो भी यहाँ पे देखिए आपको स्टार मार्क दिख रहा है, ये जो भी आपके डिटेल्स है वो आपको अनिवार्य रूप से फिल करनी है, नहीं तो आपका फॉर्म आगे नहीं जाएगा, यानी आप अगले स्टेप पे नहीं जा पाएंगे जब तक आप ये स्टार मार्क वाली जो डिटेल है वो फिल नहीं करेंगे। ये सारी डिटेल फिल होने के बाद स्टेप फर्स्ट के अंदर ही और आ जाती है डिटेल्स, एड्रेस डिटेल। अब आपको बिल्कुल करेक्ट आपका जो भी स्थायी पता है, इसके अलावा आपका पत्राचार का पता अलग है, यानी आपके डाकघर का पता, या आप अभी कोई और एड्रेस पे रह रहे हैं तो वो एड्रेस, आपका राज्य क्या है, राज्य के बाद में आपका जिला हो गया, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड नंबर बिल्कुल करेक्ट आपको ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। अब आ जाती है आपकी फ़ोटो। जो स्टूडेंट्स आपके आवेदन कर रहा है उसकी रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो और हस्ताक्षर। ध्यान रहे जो भी आप ये फ़ोटो ले रहे हैं उसकी साइज 100 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए, और जो भी आपके सिग्नेचर है उसकी साइज 50 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे फोटो और हस्ताक्षर स्वयं के ही अपलोड करें, क्योंकि इसमें बाद में कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा। ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है, इसीलिए पहले आपको इंस्ट्रक्शन वाला वीडियो ध्यान पूर्वक देख लेना है। कृपया सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा अपलोड किए गए फोटो और हस्ताक्षर सही है, क्योंकि भविष्य में इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
आप सेव एंड ये नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, उससे पहले आप अपनी फोटो और हस्ताक्षर का मिलान कर ले। अब जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टेप 2 ओपन हो जाएगा और स्टेप 2 के अंदर एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल आपसे मांगी जाएगी, यानी जो भी आपने 10th 12th पास आउट किया है उसकी डिटेल, इसके अलावा आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल यानी प्रोफेशनल जो आपकी डिटेल है वो मांगी जाएगी। डिग्री किया आपने, डिप्लोमा किया या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किया है जिसके लिए आप रजिस्ट्रेशन में आवेदन कर रहे हैं, तो वो डिटेल सबसे पहले आपसे मांगी जाएगी। आपके 10th की डिटेल, तो यहाँ पे आपके क्वालिफिकेशन में आ जाएगा 10th क्लास, फिर कौन से इंस्टीट्यूट से आपने 10th पास आउट किया है उस इंस्टीट्यूट का यहाँ पे नाम आएगा। गवर्नमेंट स्कूल से किया था गवर्नमेंट, पर्टिकुलर उस स्कूल का नाम क्या है, अगर वो आपकी मार्कशीट पे ये सारी जो डिटेल है आपको देखने को मिल जाएगी। कहाँ से किया है वो पैलेस का नाम, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। जैसे आप अगर जयपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और आपने जो 10th है वो सीकर डिस्ट्रिक्ट से किया है तो यहाँ पे जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सीकर आएगा। इसीलिए इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ये गलतियां नहीं करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, क्यूरी आती है कि सर मेरी ये गलती हो गई, मेरी ईमेल आईडी गलत हो गई, मेरे ये क्वालिफिकेशन की डिटेल है गलत हो गई। इसीलिए पहले आपको सारी चीज़ों का इनका ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे स्टेट क्या लगेगा, इसके अलावा बोर्ड आरबीसी बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, इसके अलावा सिटी ऑफ द बोर्ड। अब देखिए अगर राजस्थान का कैंडिडेट है, अगर आपने जो आपकी 10th राजस्थान से की है तो यहाँ पे बोर्ड हमारे लगता है आरबीएसई या बीएसईआर, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। बीएसईआर भी लिख सकते हैं, आरबीएसई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने जो आपका बोर्ड राजस्थान रहने वाला, अब कोई सीबीएसई बोर्ड से होता है तो उसका बोर्ड अलग आएगा, सीबीएसई में आएगा आपके आपका फिर सारी डिटेलें आपके चेंज हो जाएगी सिटी ऑफ बोर्ड। अब आरबीएसई हमारे अजमेर में है, सीबीएसई की बात करें तो आपके दिल्ली में हो गया। तो इसीलिए ये सारी जो चीज़ें हैं आपको अपनी मार्कशीट पे देख लेनी है, मार्कशीट पे आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। आपके 10th में रोल नंबर क्या थे, फिर जो आपकी स्टडी है, ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, कौन सी ईयर में स्टडी हुई थी यानी सेशन, इसके अलावा आपका पासिंग ईयर कौन सा था, कौन से सेशन में आपको मार्कशीट मिल गई थी और आपके कितने परसेंटेज बने थे 10th में। तो यहाँ पे आपका 10th का क्वालिफिकेशन आ गया। इसके बाद आ जाता है आपका 12th का क्वालिफिकेशन। ध्यान रहे 12th में क्वालिफिकेशन नेम में पीसीबी या फिर आपके आएगा पीसीएम, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, 12th कौन से इंस्टीट्यूट से आपने किया है पहले, फिर उसका डिस्ट्रिक्ट स्टेट, फिर नेम ऑफ द बोर्ड, सिटी ऑफ द बोर्ड, 12th में आपके रोल नंबर क्या थे, ये ड्यूरेशन ऑफ स्टडी। 12th वैसे एक ईयर में होता है तो यहाँ पे 1 या 2 ऐसे आपसे ईयर्स मांगे जाएंगे। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो मान लीजिए 1 ईयर में पास आउट नहीं हुए, बैक आए, दूसरी ईयर में पास आउट हुए, तो वो यहाँ पे ईयर्स मेंशन होंगे, ईयर ऑफ पासिंग, फिर 12th के परसेंटेज। ये हो गई आपके एकेडमिक। अब आती है हमारी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल। आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा की, अगर आपने डिग्री किया है तो डिग्री की, या फिर आपने पीजी किया है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किया है पैरामेडिकल के अंदर, तो वो डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी है। यहाँ क्वालिफिकेशन में आपसे मांग लिया जाएगा डिप्लोमा, डिग्री या पीजी, इन तीनों में से एक चीज आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो डिप्लोमा, डिग्री या फिर आपसे पीजी, तो मैं यहाँ पे डिप्लोमा ले रहा हूँ। डिप्लोमा के बाद यहाँ पे जैसे ही आप डिप्लोमा लेंगे तो यहाँ पे आपके सामने 14 तरह के कोर्सेज आपको शो होंगे, डीआरटी, डीएमएलटी, डीओटीटी, डीईसीजी, डीबीबीटी, इसके अलावा डीईसीजी, ऑर्थोपेडिक, इमरजेंसी केयर, ट्रॉमा, ऐसे बहुत सारे प्रोफ्यूजन टेक्नोलॉजी, तो 14 तरह के कोर्सेज आपके सामने शो होंगे। तो जो भी आपका कोर्स है, जैसे मैंने यहाँ पे डीआरटी फिल कर लिया, यहाँ पे आपकी जो भी कॉलेज है उस कॉलेज की ईमेल आईडी आपको फिल करनी है। वेदर इंस्टीट्यूट कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम ऑफ पासिंग द कोर्स, तो यहाँ पे आपको यस वाला ऑप्शन करना है। कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये सारी चीज आपको फिल करनी है। आर यू रजिस्टर्ड अंडर पैरामेडिकल काउंसिल एनी स्टेट अदर देन राजस्थान,
क्या आप जो अलग अदर कोई स्टेट में भी आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, यस या नो का यहाँ पे ऑप्शन आएगा। स्टेट ऑफ योर इंस्टीट्यूट कॉलेज, आपका जो इंस्टीट्यूट है उसका स्टेट क्या है। इसके अलावा पैरामेडिकल काउंसिल, जो आपका रजिस्ट्रेशन आप करवाने जा रहे हैं वो किसके अंडर है, स्टेट अलाइड हेल्थ केयर के अंडर है, वहाँ यहाँ पे आपको सारे जो ऑप्शन है देखने को मिल जाएंगे। किसी अदर के अंडर में है, वैसे हम यहाँ पे अलाइड एंड हेल्थ केयर का फॉर्म भर रहे हैं तो अलाइड हेल्थ केयर यहाँ पे आपको चॉइस कर लेना है। ईयर ऑफ एडमिशन, कौन से सेशन में आपका एडमिशन हुआ था, जो भी आपने डिप्लोमा डिग्री या पीजी में एडमिशन लिया था। ईयर ऑफ पासिंग, फिर आपका ड्यूरेशन कितना है, डिप्लोमा की ड्यूरेशन 2 साल, डिग्री की ड्यूरेशन अब 4 साल हो गई है, पीजी की 2 साल, ऐसे आपकी ड्यूरेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगी। आप अपनी मार्कशीट चेक करें। फिर परसेंटेज कितने बने थे, ध्यान रहे जो आपके एग्रीगेट परसेंटेज बनेंगे, जैसे डिप्लोमा में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को मिला के, तो वो परसेंटेज यहाँ पे फिल करने हैं। फाइनल ईयर के रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है और एनरोलमेंट नंबर, ये सारी जो आपको डिटेल्स है आपकी मार्कशीटों पे आपको देखने को मिल जाएगी। फाइनल ईयर की मार्कशीट के अनुसार आप फिलअप कीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने अब 3rd नंबर का स्टेप आ जाएगा। अगर मैं 3rd नंबर स्टेप की बात करूं तो यहाँ पे आपके अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्स का हमने अलग से वीडियो बना रखा है, वही इंस्ट्रक्शन वाला, तो वो वीडियो देख ले। अब मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको एक एक डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करना है और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। ध्यान रहे आपके डॉक्यूमेंट्स की जो साइज है केबी के अंदर 100 केबी मिनिमम और मैक्सिमम 1 केबी से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। इसके अलावा सेकेंडरी स्कूल की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, इसके अलावा 12th जैसा आप देख सकते हैं, पीसीएम पीसीबी, फिर ऑल अटेम्प्ट मार्कशीट, जो भी आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी मार्कशीट है, फिर डिप्लोमा डिग्री का जो भी आपके प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो, इसके अलावा आपका आधार कार्ड, जो भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है वो यहाँ पे अपलोड करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जैसे ही अपलोड करेंगे और नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, ये हमने 6 तरह के डॉक्यूमेंट्स है जो अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पे अपलोड की आपको डेट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स को डिलीट भी कर सकते हैं और बैक जाके वापस से यहाँ पे आप अपलोड भी कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आप जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप जो आपने फॉर्म फिलअप किया है उसका आप प्रीव्यू देख सकते हैं कि कौन सी डिटेल आपने क्या फिल की है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है। यहाँ पे आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब आप फॉर्म का प्रीव्यू देख रहे हैं, यानी जो भी डिटेल्स है वो आप चेक कर सकते हैं। जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया है वो सारी डिटेल्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, और अभी आप इसमें एडिट यानी करेक्शन भी कर सकते हैं, इसीलिए पहले ये सारा विवरण है जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सारा विवरण आप यहाँ पे चेक कर ले। ये देखिए, 10th की हो गई, 12th का क्वालिफिकेशन हो गया, फिर आपके ये हो गई। इसके अलावा आप आगे बात कर लेते हैं। अब आपके अंत में आएगा यहाँ पे डिक्लेरेशन यानी घोषणा पत्र। अब आपने फॉर्म कंप्लीटली चेक कर लिया है तो अब आपको घोषणा देनी है कि मैंने सारी डिटेल चेक कर ली है। यहाँ पे आपको एक ये सही का मार्क लगाना है। ये आपके डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे और आपको यहाँ पे फीस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। कितनी फीस पे करनी है वो भी हमने वीडियो बना रखा है, इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो वो वीडियो देखे, उसमें हमने फीस भी बता रखी है। पे फीस पे जाएंगे तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा आपका एप्लीकेशन आईडी और ईमेल आईडी, रजिस्ट्रेशन फीस। अगर आप राजस्थान के कैंडिडेट्स है और राजस्थान से ही पास आउट है, वैसे रजिस्ट्रेशन ओनली राजस्थान के कैंडिडेट्स का होगा, लेकिन अब आप राजस्थान से पास आउट से तो आपके 3000 फीस रहने वाली है। अगर आप राजस्थान के कैंडिडेट्स है और अदर स्टेट से पास आउट है तो ये फीस 1000 रुपये बढ़ के आपके 4000 रुपये हो जाएगी। और अगर किसी अदर कंट्री से पास आउट है तो यहाँ पे आपकी ये 10,000 फीस रहने वाली है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की फीस हर एक कैंडिडेट्स के लिए अनिवार्य रहेगी 1015। तो
हम राजस्थान के ही कैंडिडेट्स हैं और राजस्थान से ही पास आउट है, तो हमारे यहाँ पे 4015 रुपये फीस लगने वाली है। पे एप्लीकेशन फीस पे आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जो भी आपकी फीस है वो आपको पे करनी है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, किसी भी माध्यम से ये जो आपकी ऑनलाइन फीस है वो आप सबमिट कर सकते हैं। ध्यान रहे, ये फीस जो आप पे करेंगे, एक बार आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद ये फीस आपकी नॉन रिफंडेबल रहने वाली है, किसी भी दशा में आपको वापस रिफंड नहीं होगी। ध्यान रहे, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप गलत अपलोड करते हैं, कोई जानकारी गलत अपलोड करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ और है और आप यहाँ पे फॉर्म में कुछ और जानकारी आपने फिलअप कर दी है, तो इसके लिए आपके पास वापस से एक ईमेल पे मैसेज आएगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फीस के अंतर्गत, और आपसे फीस वापस ली जाएगी, क्योंकि आपको रिकॉल किया गया है, आपके डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग आपकी जो जानकारी है वो मिलान नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको वापस से फीस पे करनी पड़ती है और वो फीस रहेगी आपकी 500 रुपये। जो भी आपका करेक्शन होगा उसके लिए आपको फीस पे करनी पड़ेगी। ये गलती हो ही ना, इसीलिए आपको सारी जो डिटेल है, सारे वीडियो है वो ध्यानपूर्वक पहले देख लेने हैं, जिससे आपको ऐसी किसी भी प्रकार की नौबत का सामना नहीं करना पड़े। पे एप्लीकेशन फी आप पे कर देंगे तो देख सकते हैं ये आपसे फीस ली जाएगी। जैसा मैंने बताया, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। फिर आप फाइनल प्रिंट अपने जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसका ले सकते हैं। फाइनल प्रिंट को आपको संभाल के रख लेना है, यानी जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कंप्लीटली फिलअप हो चुका है, फाइनल प्रिंट आप अब ले चुके हैं। अब बात रही कि सर हमारा जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो कितने दिन में हमारे पास आ जाएगा। क्या सर हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमारे घर पे आएगा या फिर ओनली हमें ऑनलाइन ही देखने को मिलेगा। तो देखिए, अगर मैं डेट की बात करूं, जैसे आज हमारी डेट है 16/9/2025, अगर आज हमने हमारा फॉर्म फिलअप किया है तो 10 से 15 दिन के अंदर, 10 से 15 दिन के अंदर जो आपने मेल फिलअप किया है, रजिस्ट्रेशन किया है जिस मेल से, मेल के ऊपर आपके पास 10 से 15 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा और ओनली ऑनलाइन ही देखने को मिलेगा, कोई भी ऑफलाइन आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं आने वाला है। ये बात आप ज़रूर से ध्यान में रखें। जैसे 16/9 का हमने रजिस्ट्रेशन किया है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, तो लगभग 26/9/2025 या फिर 30 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन हमारी मेल पे हमें देखने को मिल जाएगा। जो रजिस्ट्रेशन आपको मेल पे देखने को मिलेगा उसका आप रंगीन प्रिंट आउट निकलवा ले, वही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके आने वाले 5 साल के लिए वैलिड रहने वाला है। कुछ इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो आपने रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड की वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपका आपके फादर्स का नेम, इसके अलावा पैरामेडिकल अंडर द प्रोविजनल सेक्शन, ये देखिए एक्ट दे रखा है। यहाँ पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा, कौन सी डेट को आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू हुआ वो डेट, और कितने दिन के लिए वैलिड है, आगे आपको वापस रिन्यू कब करवाना है वो डेट, ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। इसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मेल पे देखने को मिलेगा, तो इसका आप रंगीन प्रिंट आउट निकलवा के उसे संभाल के रखिएगा। आगामी भर्ती या आगामी कहीं भी आप जॉब वगैरह करते हैं तो ये प्रोफेशनल के लिए यही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके काम में आने वाला है। तो आशा करता हूं मैंने जो भी आपको सारी डिटेल समझाई है वो सारी डिटेल आपको समझ में आई होगी। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को लेकर हमने A to Z स्टार्ट से लेके एंड तक जो आपका फॉर्म की प्रक्रिया है फिलअप करने की वो बता दी है, सारी समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो जो हमने आपको नंबर बताए है उस पर कॉल करके आप एक बार अवश्य संपर्क कर सकते हैं, जिससे जो भी आपका डाउट्स है वो क्लियर किया जाएगा। और देखिए, जितनी भी पैरामेडिकल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा।
हर एक ऑफिशियल अपडेट आपको वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएगा पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के चैनल पे। और टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन करें। और जो ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा, वीडियो अपलोड के बाद आपको डिटेल से ये जो आपकी पीडीएफ है वो भी देखने को मिल जाएगी। ऐसे ही नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।